एला जानना है, परखना है और अपन आप में अमल करना है। जब तक हम अपन जीवन में एक दर्शन नहीं करबो, अपन आप में एला नहीं अपनाबो, तो ये अमृत के कोई महत्व नहीं है। तो अमृत जब हम यहाँ कुछ कर्म कहे गए, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। कर्म का प्रधानता दे गए, तो अपन जीवन में भी हम कुछ ऐसे कर्म करें जेखर से हमार जो जीवनी है, हमार जो नाम है, वो बहुत दिन तक, कुछ पुष्ट तक ये जग में, संसार में याददाश्त बने रहे। और ये याददाश्त रखे के दो स्रोत है। एक स्रोत है अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छा वाणी वचन, जेला हम आज के भाषा में कहतान खाने पानी और सियाने, ऐसे हम सूत्र के रूप में बोलते हैं। और यह एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है छल कपट प्रपंच, झगड़ा झांसी से अपन जीवन ला व्यतीत करना, आए दिन कोर्ट कचहरी से व्यस्त रहना, यह दूसरा रास्ता है। अब संत भाई हो, यहाँ अपन जीवन ला हम कौन दृष्टि से दीर्घायु बना सकते हैं, अमृत के सूत्र में हम बांध सकते हैं। तो अभी बाबा जी के आध्यात्मिक दर्शन, दर्शन के मतलब होते देखना, और ओला देख के अपन में अमल करना, यह है दर्शन के भाव है। और देखें और भूल गए, यह भावना है। हम दर्शन के लिए आज तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद के बनावटी ओकर ढांचा न देखथन, लेकिन वो परमपिता सतराम साम्राट हमला ये मंदिर दे है, ये मंदिर के ढांचा हम नहीं देखन। तो यहाँ जो शब्द दे गए हैं दर्शन, दर्शन में हम परमात्मा के गुरु घासी के भी दर्शन ला देखबो, और अपना अपन दर्शन, अपन जीवन, अपन जीवनी के जो कहानी है पूरा हम तुलना करबो। आज 300 साल से ऊपर हो गए, बड़े बड़े कुछ संत साधु 500-500 साल हो गए, कुछ संत साधु मन के 5-5 हजार साल हो गए, लेकिन आज भी हम उन संत के नाम ला स्मरण करथन। और ऐसे खाली स्मरण नहीं करन, प्रातः काली स्मरण करथन। जैसे हम सो के उठें, एक अल्प मृत्यु से हम जागें, निद्रा मतलब एक अल्प मृत्यु, खा पी के काम काज करके खा पी के हम बिस्तर में जब हम सो गए, पुनः हमारा पांव धरती में जब बढ़ा थे, तो वो हर हमारा नया जीवन आए। एक कारण हमारे संत साधुमान वो निद्रा ला अल्प मृत्यु कहे, ये श्वासा हमार कब बाहर के बाहर रह जाए एक भरोसा नहीं है। तो हमला ये दर्शन के माध्यम से संत साधु मन के जीवनी और अपन जीवनी ला तुलना करना है और उमा अमल करे के है।
तो अभी अभी एक बात आई से विचार बोला, मैं अभी नोट कर रहा हूं, शायद मैं वही में कुछ बोला था। हम परदेसी पाहुना आयन आपके गांव, हम परदेसी पाहुना आयन आपके गांव, सिरजनहार है गुरु भाषी, सिरजनहार है गुरु भाषी, बार बार शीश नवामा पांव। अब मैं यहाँ सिरजन शब्द के ऊपर में दो चार शब्द 2-4 मिनट बोलिया, ओकर बाद मैं अपन वाणी ले विराम देते हूँ। और हमारे संत आए हुए हैं, तो हम आज गुरु बाबा सिरजन शब्द से यानी स्वागत करता हूं, सिरजनहार कहता हूं। तो सृजन करने वाला, एक सृजन करने वाला पार ब्रह्म परमात्मा, जेला हम भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा ताला परमेश्वर सतनाम साम्राज्य नाना रूप से पुकारता, जेल कथन कि वो ये जगत चर अचर चराचर खाने के जीव के सृजनहार है, ऐसे हम कथन। फिर ये दूसरा सृजनहार ये कौन है? तो दूसरा सृजनहार हम घासी गुरु कहा था। तो घासी गुरु हमार पर का रचना करी, का सिरजाई, का बनाई, का निर्माण करी, यह विचारणी शब्द आए। तो घासी देव गुरु बाबा घासी स्वामी अपन कार्यकाल में, अपन दृष्टि में, अपन नजर में, अपन जीवन में जो अनुभव करे, का के हमारे जीवन के मानव योनि के, ये मानव समाज के वो जो चिंतन करी, तो वो का चिंतन करी, हम कहां से आए, काबर आए और कहां आए, हमारे ये आना में हमार का हक बनते, ये पृथ्वी में, ये जगत में, ये समाज में। तो बाबा हम मनुष्य योनि के जो दुर्दशा दुर्गति, जो हमारे साथ में दुर्व्यवहार, असमानता, अमैत्री, इन बहुत सारा चीज ला अपन जीवन में चिंतन करिए और हमारे लिए एक रास्ता निकाली, का मैत्री, संभाव, मित्रता और विचार, और हमला वह पांच चीज के वह उद्गम करी हमारे लिए, और हमला वह उपदेश करी, हमला वो उपदेश करी, जेकर कारण हम ओला सृजनहार बोले। तो सर्वप्रथम वो 5 वस्तु के हमला उपदेश करी, कही कि बाबू ए संत भाई हो, ये जीवन में 5 वस्तुला आप सब
संयम में रखो, नियम में बांध कर रखो, अपन नियंत्रण में रखो। तो प्रथम संयम कही जो है आहार। आहार कथन खाना, ये है हमार बाबा के जो अभी यहाँ दे है, एक सूत्र दे है, जैसे खाबे अन्न वैसे हो ही मन। तो यह दोनों शब्द से संबंधित है। बाबा के आदेश उपदेश ये मनुष्य जीवन के लिए, और ओकर जो 42 वाणी है उमा के एक वाणी। जैसे खाबे अन्न वैसने हो ही मन। खाए के मतलब है आहार, जो हमार मुख द्वार से हमार उदर में प्रवेश करे और हमार जठर अग्नि में पक के हमार रस मज्जा रक्त अस्थि सारा शरीर में होकर प्रवेश हो। तो यहाँ बोला संयम करे बर बोले, तो संयमित रहे के भाव है वो आहार जेकर से हम स्वस्थ रहें और हमार परिवार स्वस्थ रहे, हमार मन स्वस्थ रहे, हमार बुद्धि स्वस्थ रहे, हमार काया और माया दोनों स्वस्थ रहे और हमला सुख मिले, हमला सुख मिले। तो हम यहाँ परम सुख के लिए बैठे हैं और ये संत समाज पूरा जुड़े हुए हैं। लेकिन व्यवहारिक सुख क्या है? प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर संपत्ति माया, तीजर सुख तीजे सुख घर सुंदर नारी, चौथा सुत आज्ञाकारी। तो हमारे व्यवहारिक जगत में सबसे पहली तो हमारे शरीर है स्वस्थ रहे। अब हमला विचारना है कि क्या हमारा शरीर स्वस्थ है? आज कोई ले शुगर है, कोई ले ब्लड प्रेशर है, कोई ले बात है और नाना प्रकार के रोग है, कतेक ले गिनबे। तो साहेब के कहना है कि हमला वो आहार लेना है, सारा काम के जड़ आहार है। तो हमला वो आहार लेना है जेकर से हमार शरीर स्वस्थ रहे, हमार काया माया स्वस्थ रहे। ये आदेश बाबा जी हमला संयमित करे बर बोले, नियमित करे बर बोले है। ये नहीं कि जब हम थोड़ा देर गए तो रोटी खा लें, 10 मिनट नहीं गई बासी खा लें, थोड़ा देर नहीं गई रसगुल्ला खा लें, ये हम कुंडा चल दें तो समोसा भजिया खा लें। नहीं, जो मन में आई वही खाए, ऐसे नहीं। सीमित खाना जेकर से तो शरीर स्वस्थ मिले, स्वास्थ्य मिले। तो बाबा जी के कहना है कि प्रथम संयम रखो कामे अपन आहार में। अब आज हम कहाँ का खाता नहीं, सब अपन अपन चिंतन कर लो दादा, नाम लेना हम उचित नहीं है, समय पास वही और संतमन बोलना है। दूसरा संयम रखे कि दूसरा बात बोली वाक्य पानी, वही जो नभी हमारे में अभी आए है 42 पानी, पानी कथन बचन ला, 42 कथन ये पानी कथन वचन ला जेल हम गोट गावत हैं। तो वही बात कहे कि बाबा जी के अमृत वाणी, जैन वाणी के सुने से हमारे जीवन में सुधार आवे। अमृत वाणी के मतलब है हमारे जीवन में सुधार आवे और हम दीर्घायु होई, यानी बहुत दिन तक लोग बाग हमार सुरता रखे, हमारे नाम के सुरता रखे, हमारे चेहरा के सुरता रखे। यह अमृत
अमृतता के लक्षण है। तो वाणी कई जन हमार ऐसे बोलते हैं जेला मैं सुनत रहा ये थोड़ा और बोले थोड़ा और बोले। अभी हमार साहेब जी जब अपन व्यक्ति पेला विश्राम दे से तो हमार संत कहीं से लेना थोड़ा और बोलो। ये वाणी के कमाल है कि आप बोलो और मैं सुनत रहूं। और एक वाणी होते कि ये कब चुप हो ही भाई, ये कब चुप हो ही भाई, ये कावर ऐसा बोला रहते भाई, ये दुनिया प्रति तुम्हें ठीक रही थे भाई, ऐसा लग दुर्वासा नाम दे देना चाहिए भाई। तो ये है वाणी के नियंत्रण है। तो बाबा हमला अपन वाणी में शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक लगावत घाव। ये हमार बड़े संत कबीर साहेब के कहना है और वो कुछ कहना है कि शब्द तो अनमोल है। ये बात नहीं, हम जो बोला था वो कीमती है, एक अनमोल नहीं आके जा सके। तो ये ऐसने मत बोलत रहो जहां मर्जी तहां बोल दे, जो मर्जी तुम बोल दे। हृदय तराजू तौलिए फिर मुख बाहर खोल। मैं क्या बोलत हूं, सामने वाले के ऊपर एक का प्रभाव पड़ी, कहीं मोर बोल से उकर आत्मा दुखाही तो नहीं, उकर आत्मा में कोई प्रकार के क्लेश तो नहीं पैदा हो ही। तो पहली बोले के पहली हमला ये बात ला सोचना है और सोच के बोलना है। काबर कि जबान से निकले हुए बात और कमान से निकले हुए तीर ये वापस नहीं आवे और ये दोनों घाव करते। एक वजह से साहेब कहे है कि शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द संभाले बोलिए। शब्द के कोई हाथ पांव तो नहीं है, लेकिन वो अटका चोट पहुंचा देते हैं कि तीर कमान अस्त्र शस्त्र के मार से भी ज्यादा ये घाव करते। तो हमार साहेब गुरु घासीदास बाबा ये वाणी ला नियंत्रित करे पर कहे है, वाणी ला संयमित करे पर कहे है। सोच विचार के वाणी ला बोलो। और तीसर बात हमार साहेब के कहना है और का चीज नियंत्रित करना है, का चीज संयम में रखना है। तो विचार हमार सोच एला संयम में रखना है। संयम में रखे के मतलब है कि ये मोर से बाहर मत जाए, मोर अंदर रहे। जब मैं चाहता बेला सोचा विचार करा। संयम के मतलब अपन काबू में रखना। लेकिन ये सब तो अध्यात्म की चीज, शरीर की चीज है। बाजार के खरीदे चीजों है कि मैं अपन काबू में रखा, खरीद लाऊं, पॉकेट में रख लाऊं। तो एला अपन आत्मा में आत्मसाध करे के वस्तु है। तो तीसरा बात विचार। तो विचार में कभी हमारे मन में को विचार मत आवे, खराब सोच मत उत्पन्न हो, जेकर से हमार आत्मा दुख है और सामने वाला के भी आत्मा दुख है। हमार मन मस्तिष्क में एक विकृति पैदा हो और सामने वाला आघात लगे, ऐसा विचार मत करो। छल कपट प्रपंच के विचार मत करो। दया क्षमा के भाव रखते हुए, समता के भाव रखते हुए, मित्रता के भाव रखते हुए अपन विचार को पवित्र करके रखो। काबर जतेक भी हम जीव प्राणी हैं, सब वो मालिक के अंश हैं। वही मालिक के हम वंश और औलाद आना। तो हम एक दूसरे भाई भाई के गला काटे की विचार करें, ये विचार है अच्छा विचार नहीं है।
यदि हम अपन एक रोटी के आधा लाम भाई ल खवा दें, महू जिंदा रहे और तहू जिंदा रहे, लेकिन पूरा रोटी मैं खा ले और भूख मत और आत्मा तरसत है, ये विचार है उचित नो है। तो घासी बाबा हमला, घासी देव हमला जो समता के रास्ता बताई, मित्रता के रास्ता बताई, और एला आप